दोस्तों नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार की राजनीति आजकल काफी गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह घोषणा बिहार के राजनीतिक मैदान में हलचल पैदा कर चुकी है। इस बीच राजधानी पटना में बीजेपी और जेडीयू कार्यालयों के बाहर धारा 163 लगाई गई, जो चुनावी माहौल की गंभीरता को दर्शाती है। आज के इस खास प्रोग्राम में जानते हैं बिहार की राजनीति के इन दोनों अहम मुद्दों को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है। मुजफ्फरपुर की कांटी में आयोजित जनसभा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वे बिहार के हर एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, चाहे बोचहां हो या मुजफ्फरपुर। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से अपील की है कि लोग उनके नाम पर मतदान करें। उनका मानना है कि वे बिहार को विकास की नई दिशा देने में सक्षम हैं और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। यह बयान उस वक्त आया है दोस्तों जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जटिल बातचीत चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी सहित कई दलों के शामिल होने से गठबंधन के भीतर सीट साझा करने का मुद्दा और पेचीदा हो गया है। आरजेडी 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिनमें से 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस इस बार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसका श्रेय मतदाता अधिकार यात्रा और वोट चोरी के मुद्दे पर जोर देने को दिया जा रहा है। कांग्रेस के राज्य प्रभारी कृष्णा अलावरू ने कहा है कि गठबंधन में नई पार्टियों के शामिल होने पर हर दल को अपने हिस्से की सीटों पर समझौता करना होगा। उनका मानना है कि आरजेडी को सहयोगियों के लिए सीटों की संख्या कम करनी चाहिए। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी और वामपंथी दलों ने भी सीटों की हिस्सेदारी के लिए दबाव बढ़ाया है। दूसरी ओर बीजेपी ने तेजस्वी यादव के बयान को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत नहीं रखते और जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट देगी। उन्होंने तेजस्वी पर पुराने घोटालों का भी जिक्र करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। पटना शहर में बीते दिनों बीजेपी और जेडीयू कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के तहत धारा 163 लगाई गई है। यह सुरक्षा कड़ा कर चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना रही है। तो दोस्तों, यह थे बिहार चुनाव 2025 से जुड़ी ताजा राजनीतिक घटनाक्रम, तेजस्वी यादव की बड़ी चुनौती, महागठबंधन में सीट बंटवारे की जटिलता और पटना में सियासी तनाव की स्थिति स्पष्ट करती है। बिहार की राजनीति इस बार बेहद संजीदा और प्रतिस्पर्धात्मक है। हम हमारा बिहार पर आपके लिए लाते रहेंगे बिहार की हर बड़ी खबर विश्लेषण के साथ। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।